आज की मुरली है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानी, रत्नों की निशानियां 11,671। इस मुरली में बाबा ने निशानियां बताई है समीप रहने वालों की। वो क्या क्या होता है बाबा ने हाईलाइट किया है बहुत सारे पॉइंट्स। संग दोष से कैसे बचना है, संग दोष क्या क्या होता है, उसके बारे में बाबा ने बताया है। और संग दोष में कितना टाइप्स है वो भी बताया बाबा ने। किसका संग छोड़ना है, किसका संग तोड़ना है, इसमें डिटेल में बाबा ने बताया। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा का लक्षण क्या होता है। ये हम इसमें मुरली से ही आंसर लेंगे। अच्छा, अभी हम मुरली पढ़ते हैं। 11, ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है। कोई ग्रुप आया है, सो बाबा ने कह रहे इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है। बदल कर और बनकर जा रहे हैं ना, तो इन्हों को बदल कर क्या बनाया है। बदल कर और बनकर जा रहे हैं, इन्हों को बदल कर क्या बनाया है। अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगे। ये ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। रूहानी सेवाधारी बनकर जाना है। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो, व अपने अपने घर में लौट रही हो। सेवाधारी बनकर सेवा स्थान, घर भी हम आते हैं, मधुबन जाकर वापस आते हैं, तो क्या समझना है, सेवा स्थान पर आ रही है ना। मधुबन हमारा घर है, हमारा यहाँ लौकिक घर है, वो क्या है, सेवा स्थान है। क्या समझ के चाहती हूँ, बाबा क्वेश्चन अगेन पूछ रही है, आपका संकल्प क्या है ना। अगर अपने लौकिक परिवार में आओ जाओ तो उसको क्या समझेंगे, वो भी सेवा स्थान है, वह सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। हम सब क्या समझते हैं, अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। अंडरलाइन की बात है ना। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगे तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवादारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। हम सब कौन है, रूहानी सेवाधारी है। कहाँ भी रहे हमारे से सेवा होता रहेगा। वो कैसे होता है, वो हम चर्चा करेंगे बाद में। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जाए, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। सदा रूहानी सेवा में तत्पर रहेंगे, सेवा ही दिखाई देगी, है ना। हमारा दृष्टि, वृत्ति, कृति, हम जो कुछ हम करते हैं सेवा समझ कर करते, क्योंकि हमारा स्मृति क्या है, मैं सेवादारी हूँ, रूहानी सेवादारी हूँ। उस दिन की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, ऑन गॉडली सर्विस। हम कौन है ना, क्या कौन सा स्मृति हमारे अंदर है, उसके अनुसार हमारा संकल्प भी चलता रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा समझना है हम रूहानी सेवादारी है। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे, घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे। मैं सेवाधारी समझने से फायदा क्या है,
स्मृति की शक्ति से मैं सेवाधारी हूँ, इस स्मृति की शक्ति से हमारा कर्म बंधन सहज ही और शीघ्र खत्म हो जाएगी। इसलिए जबकि सेवाधारी बन के जा रहे हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। हर सेकंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवादारी के। सच्चा रूहानी सेवादारी का आपने एक्सप्लेनेशन बताया। हर सेकंड हर संकल्प सेवा के बिना नहीं रह सकते। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं, है ना। टाइटल ही क्या है, रूहानी। रूह, रूह समझने से सेवा हो ही जाता है ना। मैं आत्मा हूँ, इसमें जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, हमारे से ऑटोमेटिकली सातों गुणों का, है ना, वाइब्रेशन फैलता है। यही सेवा है। हम आत्मा की स्थिति में स्थित होते हैं, बाबा का याद ऑटोमेटिकली आती है ना। वायुमंडल शुद्ध होते जाएंगे। जैसे लाइट हाउस, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी है वो भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो, या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। लाइट माइट दोनों है, बाबा पूछ रहे हैं। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। जब हम ज्ञान स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से लाइट हाउस, योग युक्त अवस्था है माइट हाउस, उसमें उससे शक्ति मिलता है। तो सभी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनकर जा रहे हो ना। सभी अपने आप को समझे, मैं ज्ञानी तू, योगी तू आत्मा हूं। कि अभी कुछ रह गया है, पूरा श्रृंगार किया, वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को टीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्टी में भी पूरी तरह ज्ञान गुणों की श्रृंगार से सजाया है। बाबा क्या कह रहे, कैसे सज कराना है, ज्ञान गुणों से, है ना। ज्ञानी तो आत्मा बनकर हमें रहना है। सज कर जा रहे हैं, वहां जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वो सदैव विजयी होंगे, है ना। हमारा ज्ञान गुण शक्ति जो भी बाबा ने हमें खजाना दिया है वो हमारा अस्त्र शस्त्र है। उस उसको सचकर हम जा रहे हैं, है ना। वहां से यहाँ लौकिक स्थान में आ रहे हैं, मैदान पर आ रहे हैं, है ना। तो मैदान पर आ रहे हैं तो हमें अस्त्र शस्त्र शस्त्र से सज कर रहना है। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु द्वारा से, सॉरी, शत्रु दूर से ही देखकर भाग जाए। हम्म? सभी ऐसे बने हैं। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो, वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है ना। सभी ने हाँ किया, कह दिया होगा नहीं, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं मधुबन में है, उसके प्रभाव में बोल रही हो या अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कायम वहां जो भी भट्टी में सिखाया उसको शस्त्र बना कर आए हैं, पूछ रहे कायम, समय हमेशा सदा के लिए। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वही ऊंची रहेगी। ये भी पक्का कर दो।
कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वो सदा कायम रहेगी। हम्म, ये पक्का करना है। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको कायम रखना है। कहाँ भी जाए हमारा अवस्था ऊंची रखनी है। ऐसी अविनाशी चाप हरेक ने अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजयी अवश्य है। और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। देखिए बाबा ने क्या कहा, निश्चय है तो विजय अवश्य है। दूसरा है हिम्मत रखने वालों की। जो हिम्मत रखते हैं ना, हम सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं, अस्त्र शस्त्र धारी बनकर रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनके लिए बाप दादा और सर्व ईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। कितने भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलना नहीं। पाँव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। क्या कहा बाबा ने? हम सभी कौन? सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली। स्थित हो जाए इस स्वरूप में। सारे सृष्टि के आत्माओं से मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरे तरफ आप एक भी हो, अंडरलाइन, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ है। तो इसलिए हमारा शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गायन है शिव शक्तियां। हम सबका शिव शक्तियां। जब शिव और शक्तियां दोनों ही साथी है, तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है? अनेक होते भी एक एक के भाग सामना नहीं है। अनेक होते भी एक समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रहे हो ना। अनेक होते हुए भी, है ना, सॉरी, अनेक होते भी एक समान नहीं है ना। हम उतने शक्तिशाली, उतना पावरफुल है। प्रैक्टिकल पेपर होगी, बाबा ने बताया। हिम्मत रख कर जा रहे हैं ना, सो हिम्मत रखेंगे तो पेपर भी आएंगे। प्रैक्टिकल पेपर, थियरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थियरी का पेपर। क्या कहा बाबा ने? कोर्स सब करना, प्रदर्शनी समझाना, ये सब क्या है? थियरी का पेपर। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं, है ना। बाप दादा का पास रहना है तो पास विद ऑनर होना है। तो पास में रहना पसंद करती हो, वह दूर से देखना पसंद आता है। क्या पसंद आता है? पास विद ऑनर बनेगी। ये भी हिम्मत रखनी है ना। इस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी। क्या बात है? आगे बता रही बाबा। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना, ये इम्पोर्टेंट है। पास विद ऑनर बनने के लिए अनेक संग दोष से बचाते रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है।
माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। अनेक प्रकार बाबा ने कहा संग दोष। पहला बाबा ने बताया माया संकल्प के रूप में, संकल्प में आता है, संकल्प रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। व्यर्थ संकल्प आना ही क्या है? माया का संतोष। और फिर स्थूल संबंधी का संग, सेकेंड बताया बाबा ने, स्थूल संबंधी का संग। उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कई संबंध का संग। सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कोई भी संबंधी के संग में नहीं आना। हमेशा दादी कहती थी, सहेली बनी है या सखी बनी है। सहेली कभी भी बनाना नहीं है, सखी बनाना है, जो ज्ञान का बातें करते रहे, है ना। सहेली जो ज्ञान के बात नहीं करते, इधर उधर की बात करते। बाबा ने इसलिए कहा सहेली का संग नहीं करना है। ठीक है, सहेली का संग भी संबंध का संग है, तो कोई भी संबंध के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। देखिए, वाणी के संग दोष, जो अच्छे बात करते हैं, है ना, वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्न का संग दोष भी है। तीन प्रकार का संग दोष बताया, व्यर्थ संकल्पों का, सहेली का संग और वाणी, है ना, वाणी का संग दोष। और फोर्थ वन अन्न का संग दोष। और फिर अन्न का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के वश भी अन्न दोष में आ गई, तो ये अन्न भी अपने मन को संग के रंग में लगा देता है ना। जो अन्न बनाते हैं उनका मन में जो संकल्प चलते हैं वही अन्न में रहते हैं, है ना। हम जो उस अन्न को स्वीकार करेंगे तो क्या होता है, हमारा मन भी उस तरफ हो जाते, बाबा से नहीं जुड़ता है, उस तरफ जुड़ता है। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना है। कर्म का संग भी होता है, अगेन फिफ्थ वन, कर्म का संग। इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेगी, है ना। 5 संग दोष से बचेंगे तो पास विद ऑनर बनेंगे। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ रही हो, है ना। हम चेक करना है, इन 5 संग दोष से हम पास हो रही हैं। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएगी, है ना, बाबा से हम दूर हो जाएंगे, पास नहीं। फिर न निराकारी वतन में, न अभी संगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी, है ना। बाबा का पास नहीं रह सकेंगी, निराकारी वतन में भी पास नहीं, अभी भी नहीं, और भविष्य में भी, है ना। इसलिए संग दोष से बचाना है हमको। एक संग दोष तीनों लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। कौन है हम सब? हम हंसों का संगठन। हम सभी, है ना, ज्ञान रत्नों का ही चिंतन करते हैं। हंसों का कर्तव्य स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्यूरिटी, और कर्तव्य है सदैव गुण रूपी मोती ही धारण करेंगे। कर्तव्य क्या है? गुणों को, है ना, गुण रूपी मोती को धारण करना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी
बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। ये सब होली हंसों का लक्षण है, कर्तव्य है, ये है हंसों का कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। क्या है? होली हंस का कर्तव्य निभाना है तो क्या करना है? तीन बंदरों का दिखाते हैं ना, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, और बुरा ना बोलना। उसके साथ साथ बाबा ने एक ऐड किया, ना सोचना। ये इम्पोर्टेंट है ना। जब सोच में नहीं आता है तो देखना में नहीं होता है, सुनना भी में नहीं होता है ना। पहले सोच को बदलना है, बुरा ना सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्व गुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठ रहेंगे। देखिए, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, बुरा ना बोलना और बुरा ना सोचना। सब कहाँ रहते हैं हम? सागर के कंठे पर, है ना। सच्चा हंस है ना हम सब। सो बाबा के पास रहेंगे। सो बाबा का पास रहने के लिए ये भी एक युक्ति। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी टिकाना न दो, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पालन करती रहना। ठीक है, समझा। मोती और कंकड़ दोनों को चाटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं, नॉलेजफुल तो बनी होना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है ना। हंसों को देखेंगे तो कैसे, है ना। हम्म, तो संग दोष से बचाना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग छोड़ना है। बाबा ने बताया ना क्या क्या संग। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। शरीर से नहीं, बाबा ने कहा बुद्धि और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग में हम रहना है ना। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। ये चिंतन करना क्या बात है। ईश्वरीय स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग क्या होता है। सिर्फ ट्रांसफर करना है ना। उस संग दोष है, इस संग में आना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना, कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना है ना। इसमें तो शक्ति रूप बनना है। कर्म कर्तव्य में हम शक्ति रूप बनना है। मुझे ये काम नहीं होता है, मेरे साथ ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहन हूँ, है ना। ऐसे नहीं, भाई बहन एक समान। फिर भी शारीरिक रूप में थोड़ा बहुत शक्ति का अ, होता है नीचे ऊपर, लेकिन फिर भी, है ना। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगे तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगे तो शक्ति रूप बन जाएंगे। हम्म? फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा, है ना। मैं शिव शक्ति हूँ, स्मृति ही कवच है ना। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। ये सभी बातें स्मृति में रख पास विथ ऑनर बनना है ना। पास विथ ऑनर बनने के लिए कोमलता का भी, है ना, कहाँ कोमल बनना है कहाँ नहीं, इस बात का भी हम ध्यान रखना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं।
बाबा को हम सब कहीं से दिखाई दे रहे, उम्मीदवार। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूर को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। क्या बताया बाबा ने? दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उन उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त। ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बनना है। अब पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर आएंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वो फर्स्ट नंबर में आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। देखिए, पहले हम ऑफर करना है ना। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे? अपने को आप ही ऑफर करो तो ऑफरिंग कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना है ना, अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे है? ऐसे नहीं। वो बहुत तेज उठते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना है। टेम्पररी ऑक्सीजन का आदर नहीं लेना ना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। थैंक यू, ओम शांति। अभी हम साइलेंस में रहते हैं 1 मिनट और बाद में ब्रेकआउट रूम। ओम शांति। ब्रेकआउट रूम के पहले एक सभी को अनाउंसमेंट है कि जो आने वाला हमारा संडे है उस दिन हमने एक गेस्ट लेक्चर अरेंज किया है। उसका सब कुछ आपको डिटेल्स आए। जो दशरथ भाई जी है जगदम भवन से, जो आप सभी जानते होंगे कि जो ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने साकार में देखा है, जिनकी पालना ली है, ऐसे दशरथ भाई जी को इस अव्यक्त मास में हमने बुलाया है। और उनका टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा। तो सुबह 5 से 6 बजे तक इसी जूम आईडी पर होगा। तो इसका इनविटेशन हम आज शाम कल तक ग्रुप में आ जाएगा। आप सभी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके क्लास के स्टूडेंट या जो कुछ आपके ग्रुप्स होंगे। तो आप आधा घंटा क्लास होगा और आधा घंटा क्वेश्चन आंसर होगा। आपको पहले से इसलिए बताया कि थोड़ा अब संडे के दिन जरूर टाइम निकालना, क्योंकि ये हमारे लिए गेस्ट लेक्चर रखा हुआ है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। श्वेता सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे? जी, थैंक यू। ओम शांति जी। बताइए, समीप रत्नों का निशानियां क्या क्या होती है? बाबा ने क्या बताइए। बलविंदर भाई जी बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाबा कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो हर स्थान को हमें सेवा स्थान समझ के सेवा करनी है।
तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में हमेशा हमें यही याद रहे कि चाहे घर हो चाहे हम कहीं भी जाएं तो हमें सेवा स्थान समझकर सेवा करनी है। अगर बुद्धि में सेवा याद रहेगी और हमारी स्मृति में शक्ति और भी बढ़ेगी और हमारे कर्म बंधन भी खत्म होते जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि हम जितना जितना सेवाधारी बन के सेवा करेंगे तो उससे हम हमारी उन्नति भी होती रहेगी और हम लाइट हाउस और माइट हाउस बन के हम सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। जी। हम सब रूहानी सेवादारी हैं। बाबा ने कहा ना, ये स्मृति रखने से कर्म बंधन सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ये कर्म बंधन शीघ्र और सहज समाप्त हो सकते हैं, ये बताना चाहेगा। कैसे कर्म बंधन टूटेगा? जी साधना सिस्टर। हाँ, कर्म बंधन टूटने के लिए लाइट हाउस, मतलब जैसे मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने को आत्मिक स्मृति में भी समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। अब मेरा मर्जी व जन्म है, पुराने जन्म से मैं खत्म, मेरा कर्म संबंध, मैं केवल अब कर्म संबंध में हूँ। ये मेरे सारे सेवा के साथी हैं, संबंधी, इस वैसे संबंधी नहीं है, सेवा के साथी हैं। सेवा स्थान समझेंगे, आत्मा समझेंगे, फरिश्ता रूप में समझेंगे, डबल लाइट रहेंगे, तो कर्म बंधन, मर्जी बापू, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं फरिश्ता, अर्श से ऊपर, फर्श में से ऊपर तो अर्श निवासी, तो फिर कर्म बंधन टूटे। ओम शांति। जी। रूहानी माना ही क्या है, रूह आ गई है वहां ना। हम रूह स्थिति में स्थित होकर कर्म करें तो सो कोई भी बंधन रहेगा, डिटैच होकर हम कर्म करते हैं ना, सेवा करते हैं। सो वहां क्या होता है, कर्म बंधन टूटता है ना। कर्म बंधन नहीं बनता है वो, है ना। और जो भी आपने बताई है ना, फरिश्ते, रूह माना सब कुछ आ जाते हैं वहां, है ना। फरिश्ता स्थिति भी आ सकते हैं, है ना। बाबा का याद रहते हैं, है ना। तो सेवा हो जाएगा। जी बोलिए स्वाति सिस्टर, बोलिए हैंड रेस। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बहना। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ, तो बाबा ने आज कहा कि निश्चय की विजय अवश्य है, तो हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा और ईश्वरीय परिवार की आत्माओं की मदद जरूर रहती है। तो बाबा ने बहुत नशा दिलाई कि आप आत्माएं सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हो। एक तरफ सारी सृष्टि की आत्माएं और एक तरफ आप अकेले भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारा साथी है। और हम ये हर घड़ी महसूस करते हैं ना, बाबा है इसलिए हम बहुत सुखी भी है और शक्तिशाली भी है। तो बाबा ने कहा कि आप शिव शक्तियां हो, तो प्रैक्टिकल पेपर में हम पास होंगे तो पास विद ऑनर बन सकते हैं। और इसलिए बाबा ने अपने को संग दोष से कैसे बचाना है और उसके लिए 6 पॉइंट बताए हैं कि जो संकल्पों का जो संग है, जो व्यर्थ संकल्प और माया के आकर्षण के संकल्प जो है, तो उसमें फेल नहीं होना है। फिर स्थूल संबंधों का, जो हम घर में रहते हैं तो वो जो संबंधी है, फिर सहेली का जो संग है वो भी संग दोष में आ जाएगा। वाणी का जो संग है वो भी संग दोष है, तो उल्टा संग का रंग लग सकता है। अन्न का दोष है, अन्न के ऊपर तो बाबा बार बार हमारी साकार मूल्यों में बताता है। तो स्नेह के वश मेरी बच्ची है, बच्चा है, बहू है, ये है, माँ है, कोई भी है, लेकिन किसी के भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट मन पर उसका असर होता है। तो ये जो अन्न का भी दोष है, मन को संग का रंग लग सकता है। फिर कर्म का संग भी बाबा ने बताया है। तो इस पेपर में जितना हम पास होते जाएंगे, संग दोष में नहीं आएंगे, तो निराकारी वतन में, बाबा ने कहा संग दोष में आए तो न निराकारी वतन, न संगम युग, न भविष्य में पास नहीं रह सकती है। तो इस संग दोष से हमें दूर रहना है। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा। भोपाल भाई जी बोलिए, आपका हैंड रेस है। ओम शांति।
जैसा बहन जी ने अभी बताया कि संघ का दोष किस किस प्रकार का होता है, बाबा ने संघ दोष क्या प्रभाव डालता है, तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि एक संघ का दोष जो है तीनों लोकों में बाप दादा से दूर कर देता है। एक संघ दोष से बचने से क्या हो जाता है, तीनों लोकों में यहाँ भी बाबा के नजदीक हैं, और जैसे बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन में भी नजदीक रहेंगे। तो ये गहन गति है हमारे संग में रहने से क्या हमें प्राप्ति है। तो इसी तरह से बाबा ने एक पॉइंट जो और शेयर किया है, जो कर्म की गति का विशेष तौर पे है, वो कहा है बाबा ने कि जो अगर हम औरों को देखते रहेंगे, हर्षित होते रहेंगे, उन पे आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। और बाबा ने कहा है कि अगर वैसे ही देखते रहेंगे तो भक्त बन जाएंगे। तो ये भी हमें अपने आप को, कई बार हम देखते हैं कि ये भाई ये बहन या दीदी ये आगे हैं, अच्छी बात है, पर हमें भक्त नहीं बनना है। बाबा ने कहा है कि हमें ज्ञानी तो और योगी तो आत्मा बनना है। ओम शांति। जी। हमको भी आगे रहने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। जी। रुक्मिणी दीदी बोलिए, आपका हैंड रेस है। ओम शांति। बाबा ने कहा कोमलता के बारे में कि कोमलता हमको कहाँ दिखानी है और कहाँ नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है, कर्म में कोमल नहीं बनना। कर्म में तो बाबा कहते शक्ति रूप बनना है। अगर हम शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण करेंगे नहीं करेंगे तो बाबा कहते कोमल जगह पर तीर बहुत जल्दी लग जाएगा, और तीर तो हमेशा कोमल स्थान पर ही लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा शक्ति स्वरूप का कवच धारण करना है और शक्ति रूप बनना है। ओम शांति। जी। आशा सिस्टर बोलिए, आशा देवी सिस्टर। जी सिस्टर, आज बाबा ने कहा है कि भक्त नहीं बनना है, तो इसके आगे बाबा ने क्या बनना है, कहा है कि ज्ञान स्वरूप और योग युक्त, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वही फर्स्ट नंबर में आएंगे, और जो सोचते रहेंगे कि राज्य भाग देने के लिए सोचेंगे, तो जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं वही बाप दादा भी उनको विश्व की राजधानी राज्य भाग पहले ऑफर करते हैं। बाबा आगे भी कहते हैं कि अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व की तख्त पर क्यों ऑफर करेंगे आपको। अपने आप को आप ही ऑफर करो तो आफरीन कही जाएगी। गैस के गुब्बारे बनना नहीं है, बाबा ने कहा। तो गैस के गुब्बारे बहुत तेज उड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ही उड़ते हैं। तो इसलिए अविनाशी एनर्जी अपने आप में भरो, अपने आप को ऑफरीन करो, तो आपको ऑफर बाबा ऑफर करेंगे विश्व की राजधानी। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा एक दो पॉइंट लास्ट? जी सिंपी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वो पास विद ऑनर होते हैं। तो जो बाबा ने ये भी कहा कि जो पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा शेयर करें। आज बाबा ने कहा तुम हंसों की मंडली है, हंस की मंडली है, वो हीरा मोती की जगह व्यर्थ में नहीं जाएंगे। ओम शांति। जी, प्यूरिटी और सदैव गुणों को ही हम ग्रहण करना है, कंकड़ को नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा ना बुरा देखना, न बुरा सुनना, न बुरा बोलना और न सोचना। अच्छा, अभी सभी ब्रेकआउट रूम से आ गई है, पोल लॉन्च हुआ है, सभी पोल का अटेंड करें।
ओम शांति। आज की मुरली से हम होमवर्क यही लेंगे, है ना। संग दोष से बचना है। संग दोष से बचेंगे तो हम पास विद ऑनर होंगे, है ना। सो हम सारा दिन में 5 तरह की संग दोष बाबा ने बताए ना। उसमें हम नहीं आना है, चेक करना है ना। हमें तो उतना धारण है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का भी हम, है ना, उसके ऊपर ही बहुत अटेंशन देना है ना। व्यर्थ संकल्पों का संग दोष में हम नहीं आना है, ठीक है। संग दोष से बच के रहना है। और दूसरा है, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। ये स्मृति स्वरूप होकर हम सेवा करेंगे। घर में, ऑफिस में, कहाँ भी जाते हैं ना, ये स्मृति रहे निरंतर, तब हमारे से सर्विस होते रहेंगे, है ना। मैं रूहानी सेवादारी हूँ, ठीक है। सो ये 2 होमवर्क हम लेंगे। अभी हम योग करते हैं। सभी रिलैक्स हो जाए। मैं शिव शक्ति हूँ। भ्रुकुटी के बीच में अपने शक्ति स्वरूप को देखे, अपने स्वस्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान बाप की संतान शिव शक्ति हूँ। मैं सारे विश्व की आत्माओं से बहुत शक्तिशाली हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथ है। मैं शिव शक्ति अभी फरिश्ता बनकर बाप दादा का सम्मुख सूक्ष्म वतन में अनुभव करे। बाप दादा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि देते, मुझे कह रही है, बच्चे एक संग जोड़, सभी संग से बचाते रहना। बाबा का दृष्टि मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। देखिए, बाबा का शक्तिशाली किरणें मुझे शक्तिशाली ओरा बनाते जा रही। मैं बाबा की सर्वशक्तियों के किरणों के ओरा के बीच में हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस ओरे के अंदर कोई भी अन्य शक्ति आ नहीं सकते। ये ओरा मुझे सर्व संग से बचाते रहते हैं। मैं शिव शक्ति कोई भी संग दोष में आ नहीं सकती। और बाप दादा मुझे वरदान दे रही है, बच्चे पास विथ ऑनर भव, रूहानी सेवाधारी भव। बाबा से ये वरदान पाकर, बाबा से शक्तियों का कवच धारण कर कर अभी मैं वापस इस भूलोक में सेवा स्थान पर मेरा लौकिक घर
सेवा स्थान पर आकर इस शरीर में अवतरित होती हूँ। देखिए अपना ऑरा अभी भी बहुत सुंदर रीति से दिखाई दे रही है। मैं शिव शक्ति हूँ, रूहानी सेवाधारी हूँ। शक्तियों का ऑरा का बीच में हूँ। इस अनुभव के साथ सारे दिन में हर कर्म करते रहेंगे, चलते फिरते स्मृति रहेंगे। मैं शक्तिशाली ऑरा का बीच में हूँ। कोई भी संग दोष में मैं आ नहीं सकती। मैं शिव शक्ति हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू, ओम शुक्रिया बाबा। शांति। गुड डे ओम डिवाइन शांति। तपस्वी। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Namaste everyone. हैप्पी लॉर्डी। ओम शांति।